बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोइन भट्ट हमज़ाद के नए प्रोग्राम के साथ आज का प्रोग्राम एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का है। मौजू है असली सैयद की पहचान। वो जैसे एक असली शहद की पहचान करना मुश्किल है, आजकल के माशरे में असली सैयद की पहचान भी उतनी ही मुश्किल है। शहद तो आपको शायद मिल जाएगा, सैयद जो है ना, असल में सैयद जो बेसिकली है वो एक करदार का नाम है। सैयद का मतलब सरदार है। हर शाह जो होता है वो सैयद नहीं होते। आजकल देखा है कि हर जगह आपको बंदे मिल जाएंगे, कोई महफिल है, कोई जगह है तो वहाँ पे जी वो शाह साहब शाह साहब। आज मैं आपको कुछ सैयदों की पहचान करवाऊँगा। एक तो है कि सैयद को जब देखेंगे तो आपको रब याद आएगा, आपको अल्लाह याद आएगा। उसका किरदार ऐसा होगा, उसका उसका गुफ्तार ऐसे होगा। दूसरा, उसके बाल लंबे घने होंगे। तीसरा, उसकी ज़ुबान में हल्की सी लुकनत होगी, और यही इमाम मेहदी के भी में भी लुकनत होगी। और वो खुश शक्ल खूबरू होगा। अब आजकल चूँकि बल्कि हमेशा से यही कहा जाता है जी जो इसका रंग गोरा है तो वही खूबसूरत होता है। लेकिन इसकी भी मैं एक बीच में एक बात बता दूं कि जो हज़रत इमाम नक्की की औलादें जो नकवी भी कहलाते हैं, उनकी एक शादी जो थी वो एक अफ्रीका के मुल्क से भी थी, और जिसकी बिना पे उनके कुछ कुछ के रंग जो होते हैं वो सबसे सांवले भी हो जाते हैं। हर जाफरी जो है वो सैयद नहीं होता, क्योंकि इमाम जाफ़र ने कहा था कि जो मुझसे फॉलो करेगा, जैसे हम रूहानी तौर पे जैसा मैं चिश्ती लिखता हूँ, मैं चिश्ती में सैयद तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं रूहानी जो मेरा ताल्लुक़ इसकी बिना पे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाब मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी की निस्बत से मैं अपने आप को चिश्ती भी कहलवाता हूँ। तो इसी तरह जाफरी जो होते हैं वो सैयद नहीं होते, वो सिर्फ़ जाफरी इमाम जाफ़र की निस्बत से अपने आप को जाफरी लिखते हैं। क्योंकि इल्म का जब दरवाज़ा हज़रत अली जो कहते हैं हज़रत अली थे, तो जो हज़रत अली जो थे उसके साथ साथ दूसरा जो इल्म सबसे ज़्यादा दुनिया में आया था वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का था। और ये मैं बता दूँ, इमाम जाफ़र सादिक के ही शागिर्द थे इमाम अबू हनीफ़ा। तारीख़ खोलेंगे पढ़ेंगे बग़ैर किसी तासुब के तो आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी, लेकिन अगर किसी मौलवी के पीछे पड़ रहेंगे तो आपको मुश्किल होगी। हाँ, बात हो रही थी सैयद की। सैयद अगर आपको किसी गलत तरीके पे लेके जाता है, गैर शरई हरकत पे लेके जाता है, ये करो लव लव में पड़े रहो, आप यकीन करें वो बंदा जो होगा वो सैयद नहीं होगा। फिर दोहराऊँगा, सैयद एक किरदार का नाम है। 1947 से पहले लोग यहाँ पर तो सैयद थे पाकिस्तान में भी। ये जो सिंध भरा हुआ है, आप देखें हमेशा उनके जो मिनिस्टर होते हैं उनमें अक्सरियत वो सैयदों की होती है। जैसे आप अगर आज़ाद कश्मीर में जाएँ तो वहाँ के जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो होते हैं सरदार लिखते हैं वो सारे सद्दोज़ई सद्दन जिसे कहते हैं वो होते हैं। इसी तरह सिंध के अंदर जो सैयद होते हैं वो तो वहाँ पे पुराने रहने वाले हैं। ये जो आगे लुधियाना से, अमृतसर से, फ़िरोज़पुर से, जलंधर से, और इन्होंने आगे कह दिया लाहौर में आके, सियालकोट में आके, नारोवाल में, गुजरात में आके कि हम सैयद हैं, इनमें भी शक हैं। और शजरे तो कागज़ पे लिख लिए जाते हैं, चमड़े को भी लिख लिए जाते हैं। पुरानी चीज़ बनाने में कौन सा मुश्किल है। जैसे बलालगंज जाते हैं लाहौर में पुराना पहाड़ लेने के लिए, तो वो एक पुराने से टूल को ग्रीस लगा के मिट्टी में फेंकते हैं, जब निकालते हैं कहते हैं जार कहते हैं ये लो देखो ये काबल का है पाठ। हालांकि काबल के अंदर 86 करोला तो बड़े अरसे हो गए बंद हो गई, और काबल के अंदर तो जंग लगी थी, काबल में कौन से पत्थर निकलने, कौन से वो लोहे के टूल निकलने हैं। तो वो झूठम झूठ 44 होता है। इसी तरह ये बेशुमार लोग जो वहाँ पर कसाई थे, या वो नौ मुस्लिम शेख थे, या हाली शाह थे, या मैं अल्लाह माफ़ी दे मैं मरासी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो गवैये थे बड़े वहाँ पे कौमें थीं, वो आके यहाँ पे सैयद बन गए। तो ये आपने एहतियात करनी है कि सैयद किरदार का नाम है, आपने ज़ीफ़ुल एतकादी से बचना है और अपने ईमान को संभाल के रखना है। और अगर आपको एक और आसान बात बता दूँ, अगर आप कहते हैं कि ये बुज़ुर्ग है, ये सैयद है, तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर मोहम्मद मुश्तबा चिश्ती साहब ने मुझे बड़ी आसान मिसाल दी थी और मैंने आजमाई थी। उन्हें कहा कोई कहता है मैं सैयद हूँ, मैं बड़ा बुज़ुर्ग हूँ, अगर वो किसी जगह बैठा है तो आप उसके पीछे बिल्कुल पुष्प पे आके बैठ जाएं और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद पाक चाहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद जो अले तशरीफ़ पढ़ते हैं,
वाजिल फ़रज हम पढ़ें, या चिश्तियों का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद, या आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो भी दुरूद पाक पढ़ेंगे आप पढ़ना शुरू कर दें। अगर वो साहब इल्म सैयद होगा, वो फ़ौरन आपका हाथ पीछे से उठा के आपको खींच के कहेगा बेटा आगे आके बैठो मेरे साथ, ये आजमाइएगा। सलाह आम है यारान नुक्ता दां के लिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लीज़ आगे इसको मज़ीद आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। मुझे आपकी हौसला अफजाई की शदीद ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम।